आज हमारा टॉपिक होगा भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो देखिए, फ्रांसीसियों का आगमन से पहले आपने देख लिया है पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन, डेनिशों का आगमन, और अभी जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, फ्रांसीसियों का आगमन। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी उस समय आते हैं जिस समय फ्रांस का शासक वहां पर लुई 14वें रहता है और वित्त मंत्री कोलबर्ट रहते हैं। लेकिन वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से ही फ्रांसीसी कंपनी भारत आते हैं 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी भारत आगमन होता है, भारत आगमन होता है। और देख लीजिए यहाँ पर अगर कुछ दे जाए तो वित्त मंत्री कोलबर्ट कोलबर्ट की सहायता से ये आते हैं, सहायता से ध्यान रखना है। वित्त मंत्री कोलबर्ट रहते हैं जबकि फ्रांस का शासक लुई 14वें रहते हैं। ठीक, तो देखिए 1664 में आता है और 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में इसका प्रथम फैक्ट्री स्थापित सूरत में होता है। प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित होता है। तो ये चीज आपको देखना होगा, जो सूरत में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना कब होता है, तो 1668 ईस्वी में होता है। और ठीक उसी साल यानी कि अगला साल 1669 ईस्वी में यहाँ पर होता है मसूलीपट्टनम। ये दूसरा फैक्ट्री रहता है और ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये चीज भी आपको देखना होगा। प्रथम फैक्ट्री कहाँ, तो 1668 ईस्वी में सूरत में, और दूसरा फैक्ट्री 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में होता है। ये तो हो गया फ्रांसीसी कंपनी वाली बात। अब देखिए फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर क्या करते हैं, 1673 ईस्वी की बात है, 1673 ईस्वी। और यहाँ पर दो घटना घटी देखने को मिली। एक तो बंगाल का नवाब, देखिए बंगाल नवाब शाइस्ता खान, बंगाल नवाब शाइस्ता खान फ्रांसीसी कंपनी को कुछ जगह किराए पर देता है। और इसी किराए जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि चंद्रनगर में एक प्रसिद्ध कोठी का निर्माण करता है। प्रसिद्ध कोठी का निर्माण करता है यहाँ पर। ये भी आपको देखिए, वो बंगाल से संबंधित, बंगाल का शासक उस समय कौन थे, शाइस्ता खान था। अब देखिए दूसरा 1673 ईस्वी में यहाँ पर बलिकोंडापुरम की बात है। और बलिकोंडापुरम के सूबेदार यहाँ पर रहता है शेर खां लोधी। यहाँ का सूबेदार शेर खां लोधी। अब देखिए शेर खां लोधी क्या करते हैं, फ्रेंच कंपनियों को कुछ गांव यहाँ पर देते हैं और इन्हीं गांव मिला करके पौंडीचेरी नगर का निर्माण होता है। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, कुछ गांव ये देते हैं और इन्हीं गांव को मिला करके पौंडीचेरी नगर का निर्माण होता है। ये तो हो गया 1673 ईस्वी के बाद। अब देखिए धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। यही कारण है, प्रश्न मिटा देते हैं। देखिए यही कारण है, 1673 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे जो है ये अपना फैक्ट्री स्थापित शुरू कर देते हैं। और 1721 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी ने मॉरिशस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। और आगे चल करके 1725 ईस्वी में माहे पर भी अधिकार कर लेता है। देखो माहे पर भी नियंत्रण कर लेता है। उतना ही नहीं, एक और क्षेत्र पर यह अधिकार कर लेता है 1739 ईस्वी में। और ये कहाँ रहता है, तो कराईकल बलारिया, देखो कराईकल पर भी अधिकार कर लेता है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी अपने आप को बढ़ा रहे अपने क्षेत्र को। यही कारण है, यह तब होता है जब 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राज्यों के विभिन्न राज्यों में वो अपना हस्तक्षेप कर वहां पर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और जाहिर सी बात है उससे पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना वर्चस्व जमा चुके थे। दोनों के साथ टकराव होता है और यही टकराव एक युद्ध की परिस्थिति बन जाती है, जिसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो खैर कर्नाटक युद्ध आपका अगला एपिसोड में बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर हमें बताइएगा आंसर। इसमें है किस फ्रांसीसी
शासक के समय में फ्रांसीसी कंपनी भारत आगमन किए थे। भारत आगमन किए थे। ऑप्शन है ए में लुई 13वें, बी में ऑप्शन है लुई 15वें, सी में ऑप्शन है लुई 14वें और डी में ऑप्शन है लुई 17वें। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा।